brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आप ही की एक कंटेम्प्रेरी है, वो भी कथा वाचन करती है। उनके एक बैग को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि अगर आप इस जीवन में हैं तो आपको सारे लग्जरीज को त्याग देना चाहिए। आपको एक डिज़ाइनर बैग 4 लाख 10 लाख का नहीं लेना चाहिए, 2 लाख की घड़ी नहीं पहननी चाहिए, 10 लाख के हीरे नहीं पहनने चाहिए। आप इसको कितना सही और गलत? नहीं, देखिए किसी पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, बट हाँ देखो, जैसा मैंने कहा, एक अंग्रेजी में कहावत है कि डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। आप ये कह रहे हैं कि आप चीज़ें मत रखिए, हम ये कह रहे हैं चीज़ों में डूब मत जाइए, आप उनके लिए जीना मत शुरू कर दीजिए। अगर मेरे पास आज एप्पल वॉच है, कल नहीं भी रहेगी तो भी मेरे चेहरे पर यही हंसी रहेगी। आज अगर मेरे पास कुछ भगवान ने दिया है, थोड़ी सफलता दी है, इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, मैं खुश हूँ, कल ये एक भी नहीं रहेगा, मैं तब भी खुश रहूँगी। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम जो कथा कहने वाले होते हैं उनका ये कहना नहीं होता कि भाई आप जीवन में कुछ मत करिए, क्योंकि हम जिस माइक पे बोल रहे होते हैं, माइक भी पैसे से ही आया है, ये चेयर्स भी जो लगी है ये भी पैसों से ही आई है, इनका रेंट देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप संसार को छोड़ दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि संसार में रह के आप ये जान लीजिए कि आपके जीवन का एम, उद्देश्य पर मटीरियल चीज़ें नहीं है, आपका उद्देश्य उससे बढ़कर है। हाँ, आपको मिलेगा ज़रूर। अगर मैं भगवान की कथा कर रही हूँ तो देखो, लोग सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, खूब प्यार देते हैं, वो हमको ये कहते हैं ना। लेकिन सिंपल रहकर भी तो ये किया जा सकता है। अगर आप सिंपल कपड़े पहनेंगी, डिज़ाइनर नहीं पहनेंगी, डिज़ाइनर घड़ियाँ या बैग इत्यादि नहीं लेंगी, यानी कि अपनी इच्छाओं को अगर आप कंट्रोल करेंगी, उसको आप सही मानती हैं? या फिर आपको लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो वो मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि आज मेरे पास वो इच्छा शक्ति भी है और वो सामर्थ्य भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम कोई डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते। हमारे पास अब ये लोग इस पर भी देखो तर्क करने वाले एप्पल वॉच पहना हुआ है ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया है जी, गिफ्ट में दी हुई है। सॉलिटेयर पहना हुआ है आपने। अब ये तो आप पूरा A to Z ऊपर से नीचे तक सब कर सकते हैं, लेकिन यही विवाद का विषय है ना दरअसल चित्रलेखा जी। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हाल ही में एक कथावाचक के बैग को लेकर बहुत बवाल हुआ था। नहीं, आप चलिए एक बात बताइए, अभी यहाँ कोई जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबको भी इस बात को लेकर के हर चीज। क्या आप लोग सही मानते हैं कि कथावाचकों को एकदम सिंपल होना चाहिए? ये नहीं मानते हैं। ये नहीं मानते, क्यों? तो अब वजह भी पूछ रही है चित्रलेखा जी, क्या वजह है? क्योंकि पहले तो वही था ना, गेरुआ वस्त्र, सफेद वस्त्र, बड़ी बिंदी। अब तो आप नहीं, देखिए यहाँ अब आपके सामने सीधा एग्जाम्पल बैठा है, मुझे शायद बोलने की भी कुछ देखिए यहाँ एक संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न। इसका मतलब होता है यहाँ अगर 1000 सर बैठे हैं ना, तो मतलब 1000 सोच बैठी है। अभी यहाँ आप डिबेट चालू कर दोगे, या युद्ध चालू हो जाएगा कि ये सही है या गलत है। बट हमारा काम ना अपने आप को सही बताना ना गलत बताना। अब एक मीडिया ले लीजिए, सोशल मीडिया ले लीजिए। मैं ये कहती हूँ कि अगर एक आदमी, मैं संत नहीं हूँ, बट मैं हमेशा एक बात खुल के कहती हूँ, इस दुनिया की सारी लग्जरी का अगर कोई सच्चा हकदार है तो एक साधु है, क्योंकि वो समाज को इतना कुछ दे रहा है। आप कहते फ्लाइट में क्यों बैठा, मैं कहूँ भगवान उसके लिए सारी दुनिया की खुशियाँ आ जाए, क्योंकि उसने जीवन संसार को दिया है, वो हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। अगर सिंपल सी बात है, एक आदमी गुटखा, तम्बाकू, शराब खा पी कर, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सब अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आदमी नशे को प्रमोट कर रहा है, आप उसको बड़ी खुश होकर के उसकी इज्जत करते हो, सम्मान करते हो। आपको लगता है कि हाँ, इनके पास अच्छी चीज़ें हों, अच्छी लग्जरी हो। लग्जरी का किसी कथावाचक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, हमें भगवान ने दिया है, हम खुल कर के मौज में रहते हैं। हाँ, एक बात खुल के बता दूँ, जो लोग कहते हैं भाई आज की जनरेशन, आज के बच्चे, ये इन्होंने बिजनेस, नए बाबा, कुछ एक बहुत गंदा शब्द है ये, बाबा ट्रेंड चल रहा है। मैं कहती हूँ अगर हिम्मत है ना, या सारे जितने बैठे एक बार बाबा बन के देख लो, आपको पता चल जाएगा बाबा बनने में या बाबा होने में कितनी मेहनत लगती है।